औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8th क्लास से चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो हमने देखना है कि जो आलूदगी होती है उनका क्या तासुरात होते हैं हमारे माहौल के ऊपर। एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज, सबसे पहले हमने देखने के हवा के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो इनमें से भी हमने देखने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि प्रॉपर्टीज़ एयर पोल्यूटेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और उनका अफेक्ट्स क्या होता है ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम पर। यानी कि जो हमारे पास ये एयर पोल्यूटेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, इनका इंसान के ऊपर ऐसा क्या तासुरात पड़ता है कि जिसकी वजह से इंसान के ऑर्गन सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं या उनमें कोई डिजीज़ आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक जहरीली किस्म की गैस है जो जिसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कलरलेस गैस है एक, तो ये ऑर्डरलेस गैस है ऊपर से, इसके अलावा जो है जहरीली भी हैं और इसका जो सिस्टम्स ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर बैडली इफेक्ट पड़ता है। और कॉज किस किस का बनता है, हेडेक, सर दर्द का, ब्रेन डैमेज भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी कि सांस लेने के जो हमारा सिस्टम है उसमें भी। जैसे ही ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है इसके साथ जुड़ जाता है और हमारे जो हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको कम कर देता है। जो नेक्स्ट हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये इरिटेटिंग स्मेलिंग होती है इसकी, और इसकी वजह से जो एसिड रेन होती है वो एसिड रेन बन जाती हैं और इसके अलावा ये ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, नमूनिया भी होता है और दूसरी बात कि लंग कैंसर हो जाती है उससे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ जाते हैं, तो इसमें से हमने करना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जितने भी होते हैं ये सारे के सारे टॉक्सिक गैसेज होते हैं, इनके जहरीले होते हैं। और इसका जो जैसे ही ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बारिश के पानी में, ये उस पानी को बारिश को एसिड बना दे एसिडिक बना देते हैं। और इसके अलावा जिसका अफेक्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर होते हैं और उन्हें लंग्स के ऊपर अफेक्ट के बाद उन्हें डैमेज कर देते हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स आ गया, जैसे कि ह्यूमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट के इंसान ऐसी सरगर्मियाँ कौन कौन सी सरगर्मियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो माहौल होता है वो मुतासिर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ओजोन डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, डिफॉरेस्टेशन है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है हमारे पास कि जैसे ही सनलाइट होती है वो ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन के ये जो भी ऐसा होता है ये ज़मीन के ऊपर इसको अब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी हमारे पास सनलाइट होती है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा कुछ गैसेज ऐसे प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स, ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं हीट रिफ्लेक्टेड, जो भी हीट ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं अर्थ के ऊपर। तो ये बाइस किस चीज़ का बनता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको, या टेम्परेचर जो होता है हमारा एनवायरनमेंट का वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और जैसे ही ये टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसे इफ़ेक्ट को गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, और उसकी वजह से जो एक अमल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसमें से टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ओजोन डिप्लीशन आ जाता है। ओजोन हमारे पास एक ऐसा अपर एटमॉस्फेयर है, जो एक ऐसी लेयर है जो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और ये इसका काम क्या होता है कि सूरज से आने वाली जो नुकसानदेह शुआएँ होती हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं उनको ज़मीन तक आने से रोकती हैं और इसके अलावा जो ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद शुआएँ होती हैं उन्हें आने देती हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसका जो सबसे पहला इफेक्ट है वो क्या है, यूज़ अगर हम देखते तो ये किस में यूज़ होते हैं, एयर कंडीशंस में यूज़, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। इसके अलावा डिप्लीशन, जैसे ही इसके अंदर यानी कि अगर कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है ये लीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये हम ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये ओजोन जो लेयर है उसमें से क्या बना देते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं उस लेयर को और इसमें डिप्लीशन आ जाती है, इनके होल बन जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं इस फिनोमेना को। ग्लोबल वार्मिंग है हमारे पास नेक्स्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग में हमारे पास क्या है कि इंक्रीज़ कर देता है रेट को, ओजोन डिप्लीशन जो होती हैं इंक्रीज़ हो जाती हैं
और इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारे अर्थ का, ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा इसके नतीजे में जो हमारा जो ग्लोब होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिड रेन है। तो एसिड रेन में हम देखते हैं कि एसिड रेन में सबसे जो एसिड कौन बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों जैसे पानी में जैसे बारिश के पानी के साथ मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये उस पानी को क्या बनाते हैं,